नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यहां पर जो है बीएससी थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 का ही फिजिक्स पेपर फर्स्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने जो है यहाँ पर जो है बीएससी थर्ड सेमेस्टर की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सभी का कई मॉडल पेपर भी अपलोड किया है और साथ ही साथ उसका सोल्यूशन पेपर अर्थात साल पेपर भी अपलोड किया है। आप उस सभी को देख लीजिएगा। वहाँ से आपको यहाँ पर जो उसमें से कई क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में बताया था, सभी क्वेश्चन उसी में से यहाँ पर आपको मिल जाएंगे इस पेपर में। तो इस पेपर के बारे में जो पेपर आया था इसी के बारे में सारे क्वेश्चन आप यहाँ से देख लेंगे। तो सभी क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे तो आपको जो है और क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए और साथ ही जो मॉडल पेपर और साल पेपर कराया था आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको जो है अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। वहीं सभी क्वेश्चन आपको जो है आपके पेपर में आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही साथ बता दें बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के हमने कई लेक्चर भी अपलोड किए हैं, जिनमें से फर्स्ट सेकेंड और थर्ड यूनिट के बारे में हमने बताया है। अभी हम फोर्थ यूनिट के बारे में हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर जो 3 यूनिट के बारे में बताया है वहाँ पर जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगवाए हैं, आप उनको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर की फिजिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। इस पेपर के बारे में जो है यहाँ पर बीएससी थर्ड सेमेस्टर का ही है, फिजिक्स का पेपर है, वो भी पेपर फर्स्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। तो चलिए यहाँ से देखिए, टाइम दिया गया है 2 घंटे का पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो है वह 75 अंकों का होता है। और यहाँ पर हम बता दें, यहाँ जो है पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सेक्शन ए के बारे में पढ़ेंगे। तो सेक्शन ए की यहाँ पर है खंड आ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अब यहाँ से देखिए इसमें नोट में क्या दिया गया है। नोट में दिया गया है कि यहाँ पर जो है यह सेक्शन आपको जो है 3 सेक्शन में, इसमें नोट में बता दे रहे हैं कि यह सेक्शन ए जो है यहाँ पर इसमें से आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से सिर्फ आपको 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, यदि टोटल 3 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 9 मार्क्स मिलेंगे। और इनकी जो सब सीमा होगी, आपको जो है वर्ड लिमिट है, आपको एक क्वेश्चन का आंसर जो है 50 शब्दों में लिखना है। तो चलिए यहाँ से अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन 1 का ए है, व्हाट डू यू मीन बाय द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पर हमें जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है अर्थात समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर दूसरा है, स्टेट एम्पियर सर्क्यूटल लॉ अर्थात एम्पियर के जो परपति नियम को परिभाषित कीजिए। इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था, साल पेपर में आप जाकर देख लेंगे या आपको फिजिक्स के लेक्चर में ही मिल जाएगा, जिसमें हमने है स्टेट एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का जो यहाँ पर स्टेटमेंट और इसका प्रूफ दोनों भी किया था, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 है, और यह क्वेश्चन इसका प्रूफ भी कई बार आता है, तो यह लॉन्ग में कई बार प्रूफ आता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका पढ़ लीजिएगा वहाँ से। अब स्टेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम क्या है, इसके बारे में भी डिस्कस किया था। आप बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर ए कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के यहाँ पर कोहेरेंट सोर्स क्या है, कोहेरेंट सोर्स के बारे में आपको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 5वां है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रेस्नेल एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, अर्थात कह रहा है कि जो है फ्रेस्नेल और यहाँ पर देखिए फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के बारे में आपको यहाँ पर जो है अंतर बताना है, अंतर आपको लिखना है। अब यहाँ से देखिए सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट होता है। सेक्शन बी है, यहाँ पर जो है खंड बा है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब यहाँ से नोट में बता दे रहे हैं कि सेक्शन बी में आपको टोटल 7 क्वेश्चन दिखे, 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से सिर्फ आपको 4 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। ध्यान रखिएगा, 4 ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो टोटल आपको 9 मार्क्स मिलेंगे, यदि आप यहाँ पर जो है 4 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो टोटल 36 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर। तो इस सेक्शन से आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ बता दे रहे हैं इनकी जो सब सीमा होती है, एक क्वेश्चन का आंसर आपको जो है 225 शब्दों में आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें से है सेक्शन बी से, डिफाइन द टेम्पोरल कोहेरेंस एंड स्पैटियल कोहेरेंस क्या है, अर्थात अस्थायी और स्थानिक संबंधता को परिभाषित कीजिए। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय द क्वार्टर वेव प्लेट, यहाँ पर जो है क्वार्टर वेव प्लेट क्या है और डिस्क्राइब इट्स यूज, इसका कैसे यूज किया जाता है, इसका उपयोग आपको लिखना है। तो क्वार्टर वेव प्लेट से आप क्या समझते हैं और इसके उपयोग का भी वर्णन कीजिए, आपको इसके बारे में लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है,
व्हाट इज ए जोन प्लेट, यहाँ पर जोन प्लेट क्या है, राइट अ फार्मूला फॉर इट्स फोकल लेंथ एंड सो इट्स मल्टीपल फोकी। यहाँ पर कह रहा है कि जोन प्लेट क्या है, इसकी फोकस लंबाई के लिए सूत्र भी लिखिए अर्थात इसका फार्मूला लिखना है और दिखाइए कि इसमें एकाधिक फोकस क्या होगा अर्थात मल्टीपल फोकस क्या होगा उसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है सेक्शन बी का। What are a Newton rings and determine the wavelength of sodium light and refractive index of liquid by Newton ring। यहाँ पर कह रहा है कि न्यूटन वलय क्या है और इनकी सहायता से सोडियम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और इसकी किसी तरल का अपवर्तनांक भी ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर जो है न्यूटन वलय के बारे में परिभाषा सबसे पहले लिखेंगे और उसकी सहायता से जो है सोडियम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और उसकी जो है तरंग का जो अपवर्तनांक होगा दोनों आपको यहाँ पर ज्ञात करना है अर्थात इसका वेवलेंथ भी ज्ञात करेंगे आपको यहाँ पर और उसका अपवर्तनांक भी आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टेट मैक्सवेल इक्वेशन इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल लॉ। हमें यहाँ क्वेश्चन भी इसके बारे में हमने डिस्कस किया था उसमें, यहाँ पर सॉल्व पेपर में और उस प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा स्टेट मैक्सवेल इक्वेशन इंटीग्रल और डिफरेंशियल। यहाँ पर जो है इंटीग्रल मैक्सवेल का जो इंटीग्रल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन है अर्थात समाकलन और अवकलन रूप दोनों को भी परिभाषित करना है, दोनों के बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां है डिफाइन कीजिए मैग्नेटिक इंडक्शन एंड लॉरेंज फोर्स। इसके बारे में भी डिस्कस किया था। चुंबकीय प्रेरण और लॉरेंज बल दोनों को परिभाषित करना या क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। यहाँ पर इसके बारे में भी डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है इसके बारे में डिफाइन करना है। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू। यहाँ पर जो है इसका एक्सप्रेशन भी प्राप्त करना है टू पॉइंट चार्ज के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की स्ट्रेंथ को आपको परिभाषित करना है बिंदु की आवेश क्यों के कारण। इसके लिए जो व्यंजक ज्ञात कीजिए, यहाँ पर इसका व्यंजक भी प्राप्त करना है। अब यहाँ से देखिए सेक्शन सी स्टार्ट होगा। सेक्शन सी है जहाँ पर है इसे हम खंड सा कहेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। नोट में क्या है देखिए अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 50 मार्क्स, राइट आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन अबाउट 475 वर्ड्स। अर्थात कह रहा है कि जो है सेक्शन सी से आपको टोटल जो है यहाँ पर जो है 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो यहाँ पर 15 मार्क्स मिलेंगे। ध्यान रखिएगा इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर छोड़ना नहीं है। सभी क्वेश्चन आपको जो 4 में से सिर्फ 2 का करना है तो 2 क्वेश्चन का आपको आंसर जरूर लिखेंगे यहाँ से यहाँ पर। और साथ ही साथ बता दें इसकी जो सब सीमा है क्वेश्चन का आंसर आपको 475 शब्दों में लिखना है। तो 2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको टोटल 30 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट क्या है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एंड फील्ड स्ट्रेंथ एट द पॉइंट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल। इस क्वेश्चन के बारे में हमने जो है यहाँ पर बीएससी 3rd सेमेस्टर फिजिक्स की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा अर्थात इसमें 2 या दूसरे और तीसरे यूनिट में ही है। तो यहाँ पर हमने 2 या 3 यूनिट तक ही पढ़ाया था, उसके आगे भी हम यहाँ पर पढ़ाएंगे। आपको यूनिट 4 के बारे में जो है जल्द ही आपको यहाँ पर अपडेट मिल जाएगी, वहाँ से हम यूनिट 4 के बारे में भी पढ़ लेंगे। आगे यहाँ पर देखिए इसमें से क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव दोनों का व्यंजक आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ इंटरफ्रेंस फ्रिंग यूजिंग 2 पैरेलल स्लिट्स यंग एक्सपेरिमेंट ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर ए फ्रिंज विड्थ। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ स्लिट। यंग के लिए डबल स्लिट प्रयोग में व्यक्तिगत फ्रिंजों को बनने को समझाइए। और फ्रिंज चौड़ाई के लिए जो है आपको व्यंजक भी ज्ञात करना है। स्लिट की चौड़ाई बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में भी लिखना है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 15वां है यहाँ पर डिस्कस द फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू 2 स्लिट्स एंड डिस्कस देयर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डबल स्लिट के कारण जो है फ्राउनहोफर विवर्तन को समझाइए और तीव्रता वितरण पर भी चर्चा कीजिए यहाँ पर कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 16वां है। क्वेश्चन नंबर 16वां व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेज़र। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग। यहाँ पर लेज़र के बारे में लेज़र से आप क्या समझते हैं इनकी व्याख्या कीजिए। यहाँ पर दिया गया है स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है और पॉपुलेशन इन्वर्जन और पंपिंग सभी के बारे में लिखना है। अर्थात लेज़र से आप क्या समझते हैं इनकी व्याख्या कीजिए, जिसमें से दिया गया है स्व उत्सर्जन और उत्तेजित उत्सर्जन क्या है और जनसंख्या व्युत्क्रमण क्या है और पंपिंग के बारे में आपको जो यहाँ पर 60 नोट यहाँ पर करना है।
अब यहाँ से देखिए पेपर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप यहाँ पर जो है, इससे पहले हमने केमिस्ट्री का पढ़ा था, आज हम फिजिक्स पढ़ लिए, इसके बाद हम मैथ और कंप्यूटर का पढ़ेंगे। तो चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप इसका पेपर का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप साइट पर जा कर के वहाँ से आप सभी